राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में बताऊंगी कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण ग्रह है और इसकी कुंडली में अच्छे होने और खराब होने के क्या लक्षण हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है या अशुभ, और किन छोटे छोटे उपायों से आप अपने कमजोर और अशुभ बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और साथ ही दोस्तों, मैं हर हफ्ते एक कुंडली का चयन करती हूँ फ्री जन कुंडली विश्लेषण के लिए, तो अगर आप चाहें तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों देवगुरु इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। दोस्तों, ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं, साथ ही ये देवताओं के गुरु हैं और सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। मात्र इनके कुंडली में शुभ और मजबूत हो जाने से पूरी कुंडली ही मजबूत हो जाती है। धन संपत्ति, करियर में ऊंचाई, ज्ञान, विवाह, शिक्षा, संतान, महिलाओं के वैवाहिक जीवन, कानून, स्वर्ण, धर्म, संस्कारों या जितनी भी दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं, इन सभी के कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो जीवन में ये सभी चीजों की प्राप्ति के लिए कुंडली में बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि आपका बृहस्पति किस स्थिति में है। दोस्तों, पहले बात करेंगे शुभ बृहस्पति की। अच्छी बृहस्पति वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है, सभी से मान सम्मान की प्राप्ति करता है, उत्तम धन संपत्ति होती है उसके पास, शिक्षा या कानून के क्षेत्र में वो बहुत ऊंचाई तक जाता है, उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, उत्तम वैवाहिक जीवन और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को, संस्कारी होता है, धर्म की तरफ ऐसे लोगों का झुकाव होता है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति सभी का सम्मान करते हैं और सभी से सम्मान प्राप्त भी करते हैं। उच्च शिक्षा होती है इन लोगों की, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे शिक्षित पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ अच्छे बृहस्पति के लक्षण। अब जानिए कि खराब बृहस्पति के लक्षण क्या होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन या तो शुरू ही नहीं होता है या फिर वैवाहिक जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। संतान या तो होने में समस्या आती है इन लोगों को, या संतान के साथ संबंधों में समस्या बनी रहती है। संतान किसी गलत रास्ते पर चली जाती है या किसी न किसी तरीके से आप लोग अपनी संतान से परेशान रहते हैं। शिक्षा प्राप्त करने में ऐसे लोगों को बहुत परेशानी आती है और उच्च शिक्षा की प्राप्ति तो हो ही नहीं पाती। आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर पाते। करियर में तरक्की नहीं मिल पाती है, और अगर बार बार प्रमोशन होने वाला हो और रुक जाए तो समझ लेना चाहिए कि बृहस्पति खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं या फिर कमजोर हो रहे हैं। ऊंचाई की प्राप्ति ऐसे लोगों को नहीं हो पाती है। धन संपत्ति नहीं बना पा रहे हो या सेविंग्स करने में आपको परेशानी आ रही हो, तो आप समझ लें कि आपका बृहस्पति कमजोर है। घर के बड़ों का सहयोग नहीं मिलता हो अगर आपको, तो समझ लें कि बृहस्पति कमजोर है। सिर के बीचों बीच बाल उड़ने लगे आपके, या संतान आपकी गलत रास्ते पर जाने लगे, तो आप समझ लें कि आपका बृहस्पति कमजोर है। ये सभी कमजोर बृहस्पति के लक्षण हैं दोस्तों। अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है या कमजोर होने लगा है, या आपको डायबिटीज हो जाए या लिवर की कोई बीमारियां हो जाएं, तो भी आप समझ लें कि आपका बृहस्पति कमजोर है। अचानक से शरीर पर मोटापा आने लगे, समझ लें बृहस्पति कमजोर है या बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। बार बार समस्याएं आने लगी जीवन में और आपको रास्ते नहीं मिले उनसे बाहर निकलने के, तो आप समझ लें कि बृहस्पति कमजोर है। दोस्तों, जिन भी लोगों की कुंडली में बृहस्पति अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर दैवीय कृपा होती है। मतलब उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कतें अगर आती हैं तो उनको अपने सूझबूझ से कोई ना कोई रास्ते ऐसे मिल जाते हैं भगवान की कृपा से, कि वो लोग उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोगों को दैवीय कृपा प्राप्त होती है इस चीज़ की, कि उनकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं और अपने आप खत्म भी हो जाती हैं।
दोस्तों धर्म के विरुद्ध अगर लोग काम करने लगते हैं तो भी समझ लेना चाहिए कि उनका बृहस्पति कमजोर है। ऐसे लोग धार्मिक चीज़ों में उन लोगों का मन नहीं लगता या वो धर्म के विरुद्ध बातें करते हैं, तो ये कमजोर बृहस्पति के लक्षण हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ लक्षण जो ये बताते हैं कि आपका बृहस्पति कमजोर है या फिर खराब रिजल्ट्स दे रहा है। तो अब जान लीजिए कि इसको कुंडली में बैलेंस करने के लिए क्या छोटे छोटे उपाय किए जाएं, जिससे कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो सही हो जाए, और सही है तो कैसे उसे हमेशा सही रखा जाए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके उससे। तो दोस्तों ये हैं उपाय, इन्हें आप नोट कर लें। बहुत ही बेसिक से उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। रोजाना सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। माथे पर तिलक किया करें, या तो हल्दी का या चंदन का या केसर का, और हथेली में भी बृहस्पति पर्वत पर हल्दी का तिलक किया करें हर गुरुवार के गुरुवार। इससे बृहस्पति मजबूत होने लगते हैं। हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाया करें। दोस्तों मात्र इतना सा उपाय करने से सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, और आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में है तो वो बली होने लगते हैं। गाय को पीली वस्तुएं खाने को दिया करें, गाय की सेवा किया करें, बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहना करें। रोज़ाना में अगर आप चाहें तो अपने साथ एक पीला रुमाल रख सकते हैं। पीतल या सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में पहनने से भी बृहस्पति मजबूत होने लगते हैं। दोस्तों सुबह शाम 2 मिनट ही सही कोई भी मंत्र, पूजा या ध्यान जरूर करना चाहिए। कोई भी धार्मिक किताब पढ़ने से या इस तरीके के 2 मिनट भी ध्यान करने से या पूजा करने से बृहस्पति मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि ये धर्म के ग्रह हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रोज़ाना उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने दादा का सम्मान करना चाहिए। हमारी कुंडली में रिश्तों के हिसाब से हमारे दादा के प्रतिनिधि कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं, तो अपने दादाजी के संग ज़्यादा समय व्यतीत किया करें, उनकी सेवा किया करें, उनसे कंपनी लिया करें, उनके साथ उठा बैठा करें, पैर छू के आशीर्वाद लिया करें। इससे भी बृहस्पति मजबूत होते हैं। और अपने गुरुओं का, टीचर्स का यानी कि अपने आशीर्वाद लिया करें, इससे भी बृहस्पति मजबूत होने लगते हैं। सूर्य को हल्दी मिला के जल अर्पित किया करें, इससे भी बृहस्पति मजबूत होते हैं। गुरुवार का व्रत किया करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करें, या विष्णु चालीसा पढ़ा करें, इससे भी बृहस्पति मजबूत होते हैं। केले के पेड़ की सेवा किया करें, केले के पेड़ में जल दिया करें, इससे भी दोस्तों बृहस्पति मजबूत होने लगते हैं। तो दोस्तों ये है वो उपाय जिन्हें कोई भी कर सकता है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है तब भी आप ये उपाय करके उनको बलवान कर सकते हैं, और अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी बृहस्पति बलवान है तो वो इन उपायों से आप उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। वो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं कि वो कमज़ोर ना हो, और आप इन उपायों के थ्रू उनको रेगुलर बेसिस पे अपने बृहस्पति को मजबूत रख सकते हैं। तो दोस्तों शुभ प्रभाव पाने के लिए बृहस्पति के लिए आप ये बेसिक से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। इससे आप अपने बृहस्पति को शुभ बना सकते हैं और उनसे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। दोस्तों जब भी कुंडली में कोई ग्रह ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो वो भी कुछ नकारात्मक परिणाम देने लगता है। हर प्लैनेट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ना वो कमज़ोर हो और ना ही बहुत ज़्यादा वो बलवान हो जाए, बहुत ज़्यादा उसमें पावर आ जाए तो भी वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। ऐसे ही बृहस्पति भी जब ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं कुंडली में तो व्यक्ति में अहंकार आने लगता है, ईगो प्रॉब्लम देने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं तो इंसान को अपने ज्ञान का घमंड होने लगता है। वो दूसरों की बातों को गलत प्रूव कर देता है और अपनी बातों को सही मानता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है और वो ज़्यादा बुद्धिमान है, तो वो दूसरों की उपेक्षा करने लगता है। तो ऐसे में अहंकार देते हैं बृहस्पति। बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन बना देते हैं। ऐसे लोगों का मुंह रुकता ही नहीं है, उनको वो हर टाइम कुछ ना कुछ खाते पीते ही दिखेंगे आपको। हर टाइम वो कुछ ना कुछ, उनका मुंह में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और इसी वजह से उन पे अत्यधिक मोटापा चढ़ने लगता है। अगर आप कभी किसी को देखते हैं, किसी लेडी को, किसी जेंट्स को देखते हैं या किसी बच्चे को देखते हैं, आपको ऐसा लगे कि अचानक से बहुत ज़्यादा ढील डॉल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर फूलता जा रहा है, मतलब अनाप शनाप फूल रहा है। एक मोटापा आना एक अलग चीज़ है, एक जो बिल्कुल आपके शरीर को बिल्कुल ही बिगाड़ देता है जो मोटापा। अगर ऐसा मोटापा चढ़ रहा है आप पे तो समझ लें कि आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को सोना धारण नहीं करना चाहिए, मीठा कम खाना शुरू कर देना चाहिए,
और अहंकार से बचना चाहिए। दूसरों को भी इंसान समझना चाहिए और उनसे उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, आपको उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और ईगो से तो खास तौर पे बचना चाहिए। अगर बृहस्पति अशुभ हो जाए आपकी कुंडली में तो आप लोगों को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए हर गुरुवार के दिन और बृहस्पति के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी बृहस्पति के अशुभ प्रभाव जो होते हैं वो अच्छे होने लगते हैं। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तब भी आप गुरुवार के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करके इसका फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। अगर आपके बृहस्पति नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं तो आप लोगों को फलदार वृक्ष लगाने चाहिए सार्वजनिक स्थान पर या अपने घर में भी, इससे भी फायदा मिलता है। पीली वस्तु का दान करना चाहिए। पीले वस्त्र हो या पीले खाने पीने की कोई सामग्री हो या किसी भी पीले फल हो, कुछ भी हो सकता है वो। आप पीले बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना शुरू करें, इससे इनके अशुभ प्रभावों में कमी आती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण और उपाय बृहस्पति ग्रह को समझने के लिए। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसा मैंने बताया कि बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। सारे ही 9 के 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं बृहस्पति ग्रह। तो ये कितने भी नकारात्मक क्यों ना हो जाएं, ये फिर भी उतना बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं जितना कि और प्लैनेट्स का मिल सकता है। तो लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि जब ये बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं तो ये कुछ हेल्थ इश्यूज़ देने लगते हैं या कुछ इंसान को के नेचर को लेकर इश्यूज़ देने लगते हैं। तो आप लोग कोशिश करें इन लक्षणों से अपने बृहस्पति को पहचानने की कोशिश करें कि आपके बृहस्पति आपके अंदर कौन कौन सी आदतें आ रही हैं या कौन कौन सी आदतें अचानक से आ गई हैं। तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि आपके बृहस्पति किस तरीके का आप लोगों को प्रभाव दे रहे हैं। तो इन बेसिक से उपायों को करके आप बिना किसी बड़े बड़े पूजा पाठ को किए या कोई बड़े बड़े उपाय किए इन रोज़ाना की चीज़ों को अपने रोज़ाना की लाइफ में ऐड कर लें, इन उपायों को, और इससे आप बहुत अच्छा फ़ायदा बृहस्पति का ले सकते हैं। और एक बात और जो मैं बताना चाहूँगी कि आप थोड़े दिन भी ये इन उपायों को करते हैं, जैसे लगातार कुछ दिन तक आप इन उपायों को करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये उपाय काम नहीं करते, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इन्हें देखने को मिलेगा। बस आपको ज़रूरत है कि आप इनमें से जो भी उपाय आसानी से कर पाएँ और सबसे बड़ी चीज़ रेगुलर होके कर पाएँ। आप वो 2, 4, 6 जो भी उपाय हैं आप उन्हें चूज़ कर लें और उनको कंटिन्यू करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए उपाय और एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। नमस्कार।